Hello, good evening everybody. This side Khushi from Lexis and Company. Today in this video we will discuss about the Article 1 of Indian Constitution. So basically before understanding this concept, we need to understand the concept of Constitution of India. So what is Indian Constitution? Basically the Constitution, अगर हम सिर्फ Constitution की बात करते हैं तो Constitution is nothing but a legal document and the Indian Constitution is सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए हर स्टेट का एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट, एक गवर्निंग यू कैन से द बॉडी होती है. हमारे इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर आप देखेंगे तो सोर्स तो है जो हमारा पीपल ऑफ इंडिया है, बट एक गवर्निंग जो एक अथॉरिटी है वो किस चीज़ से चलती है, वो चलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. सो it explains the various players who are in authority in the country, their power, their limit and their like everything. सारी उनकी पावर होगी, जो भी अथॉरिटी इंडिया में काम कर रही है उन सबके बारे में बताता है. It also defines the fundamental right and the duties of the citizen. World's largest constitution, अगर माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है. इसमें कंट्री भी आती है जो यूएसए की कंट्री है. प्लीज़ लेट मी नो द नेम इन द कमेंट कि क्या कंट्री है जिसका हमसे भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट है. सो प्लीज़ लेट मी नो इन दैट. तो अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट बेसिकली द स्टेट दैट आर्टिकल 1 विच टॉक्स अबाउट द स्टेट दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ पे हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं, भारत की भी बात कर रहे हैं, तो जो आर्टिकल 1 है वो डिफाइन करता है, वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंडिया की बात कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया हमारा जो पहले की साइड से था अब वो भारत है. वो भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है. ठीक है, जो हिंदुस्तान नहीं है यहाँ पे भारत है. हिंदुस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ हिंदुओं का स्थान नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है जिसकी वजह से यहाँ पे भारत रखा गया है. तो यूनियन ऑफ इंडिया हो गया. एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर हम बात करते हैं इसका आर्टिकल 1 क्लॉज 2 की, द स्टेट दैट द स्टेट्स एंड द टेरिटरी विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल में जो जितने भी स्टेट होंगे वो फर्स्ट शेड्यूल में देखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे स्टेट्स हैं जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं. इतने ही इंडिया के स्टेट्स हैं. तो एंड प्लीज़ लेट मी नो कि अभी करंटली हमारे कितने स्टेट एंड करंटली कितनी यूटीज़ है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. स्टेट दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट. जितनी भी टेरिटरी होगी. अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, टेरिटरी हमारे इंडिया की कौन कौन सी होगी? क्या वही टेरिटरी मानी जाती है जो हमारे जुरिडिक्शन में आ रही है? जुरिडिक्शन में इन द सेंस कि जो फिजिकली है, या फिर कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा स्टेट जो हमारे इंडिया के बाहर है, वो भी हमारे इंडिया का पार्ट है, तो वो किस तरीके से है वो हम बात करेंगे आगे जाके. सो द यूनियन टेरिटरी एंड मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल. जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वो आ जाएगी टेरिटरी के अंदर. अब इसमें बात करें कि टेरिटरी इंक्लूड क्या क्या करता है. एक तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जितनी भी स्टेट की टेरिटरी है वो इंक्लूड होता है. दूसरी चीज़ है यूनियन टेरिटरी, जितनी भी फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई है वो जितनी भी होगी उनको ऐड करेगा टेरिटरी के नाम पे. सच अदर टेरिटरी में भी रिक्वायर्ड अक्वायर्ड अगर कोई भी टेरिटरी इन फ्यूचर भी, इसमें देखिए कितने अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है. इन फ्यूचर भी अगर किसी को स्टेट को ऐड करता है इंडिया, तो उसमें क्या होता है, उसको भी इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा इन फ्यूचर अगर उसको करता है. अब अगर हम बात करें कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था दैट द इंडियन फेडरेशन वॉज अ यूनियन बिकॉज इट वॉज इनडिविजिबल. इसको डिजॉल्वेबल यानी कि कह सकते इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको यूनियन कहा जाता है. एंड नो स्टेट हैड द राइट टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी. किसी भी स्टेट को राइट नहीं है सेपरेट होने का इंडियन टेरिटरी से. अब आप कहेंगे कि ये तेलंगाना स्टेट अलग बन गया, वो अंदर अलग हो सकते हैं, पर वो भी कंडीशन होती है, वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके बेस पे. बट आप कह सकते हो कि सिवियर नहीं हो सकते इंडिया से कंप्लीटली नहीं हट सकते वो. द कंट्री इज वन इंटीग्रल यूनिट बिसाइड द फैक्ट दैट इज कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिशन. यानी कि जब स्टेट बनाए गए थे तो सबसे पहले उनको एक टेरिटरी दी गई थी, एक ट्रीटी दी गई थी जिसमें उन्होंने साइन किया था कि वो इंडिया का पार्ट बनेंगे. और उस ट्रीटी में ये चीज़ भी लिखा गया था दैट यू कैन नॉट गो सेपरेट आफ्टर सम टाइम और कभी भी. So basically this is all about the Article 1 of Indian Constitution. In the next video we will discuss about the new topic. Thanks for watching this video.